All my dear students of third class, how are you all? I am your Neha ma'am from Green Park Senior Secondary School. So students, last time हमने आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट करवा दिया था और इस थर्ड चैप्टर में हमने यहाँ पर देखा था कुछ गुड मैनर्स के बारे में और टेस्ट योर विजडम मैंने ये जो एक्टिविटी है आपको होम टास्क में दी थी और अब हम अपने नेक्स्ट पेज देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा पेज है जिसमें आपको बता रखा है मैनर्स व्हेन यू आर आउटडोर। आप में किस तरह के मैनर्स होने चाहिए जब आप बाहर की ओर होते हैं। आउटडोर का मतलब होता है बाहर की ओर होना। फर्स्ट, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अदर्स व्हाइल मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको अपना परिचय देना चाहिए जब भी आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है रिस्पेक्ट अदर पीपल। आपको दूसरे लोगों का यहाँ पर आदर करना चाहिए। बी पोलाइट टू अदर्स। आपको दूसरों से विनम्रता से बात करनी चाहिए। डोंट यूज बैड लैंग्वेज इन पब्लिक। आपको पब्लिक में बैड लैंग्वेज का मतलब है आपको बैड जो वर्ड्स होते हैं उनको यूज नहीं करना चाहिए। आपको अच्छी भाषा का यूज करना चाहिए। ओबे योर एल्डर्स। आपको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। स्टैंड इन क्यू। आपको लाइन में खड़ा होना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न। खुद के टर्न के लिए वेट करना चाहिए। एंड डोंट पुश। किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। पुट योर रबिश इनटू बिन्स। आपको जो भी कचरा अगर आपके पास है तो आपको उसे डस्टबिन में फेंकना चाहिए। थ्रो इट इनटू डस्टबिन। टेक केयर ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी। आपको साथ साथ में पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। इट मीन्स आप जहां पर भी बाहर गए हैं आपको वहां की प्रॉपर्टी का ध्यान रखना चाहिए, उसे डैमेज नहीं करना चाहिए, उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा। अब आगे देखेंगे हम एक्टिविटी टाइम। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका। स्टार्ट हियर देखिए आप। ओके, डज इट मैटर दैट ऑल ऑफ द चिल्ड्रन आर डिफरेंट। क्या ये मैटर करता है कि सारे जो बच्चे हैं वो अलग अलग तरह से होते हैं, उनका जो तरीका है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, यू वोर अ हेलमेट मूव फॉरवर्ड 3 स्पॉट्स देन। अगर आप हेलमेट पहनते हैं तो आप आगे 3 स्पॉट्स पर आ जाइए। आगे देखेंगे हम टर्न पे, यू फॉरगॉट टू वॉश योर हैंड्स बिफोर डिनर। आप भूल गए हैं अपने हाथों को धोना डिनर से पहले। आगे देखिए, प्ले विथ फायर वेट 1 टर्न। अगर आप यहाँ पर आग से खेल रहे हैं तो आप वेट कीजिए, आप घूम नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। डू यू नो एनी कंट्री वेयर दे डोंट शेक हैंड्स फॉर ग्रीटिंग। क्या आप किसी देश में ऐसा जानते हैं जहां पर जो लोग हैं वो हैंडशेक नहीं करते एक दूसरे का अभिवादन के लिए। नेक्स्ट टर्न पे देखिए, यूज अ बैड वर्ड गो बैक 2 स्पॉट्स। अगर आपने गलत वर्ड्स बोले हैं किसी को तो फिर से आप 2 स्पॉट्स आगे चले जाइए। आगे देखिए, क्रॉस द रोड सेफली। आपको रोड क्रॉस सेफली करनी चाहिए, सोच समझकर ध्यान से करनी चाहिए। नो योर फोन नंबर। क्या आप अपने फोन नंबर्स जानते हैं। आगे देखिए टर्न पे, व्हाट शुड वी रिमेम्बर व्हेन वी आर लॉस्ट। हमें क्या याद आता है जब हम घूम जाते हैं या हम अपना जो रास्ता है वो भूल जाते हैं। योर पिक्ड योर नोज। आप अगर अपनी नोज पिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर पिक्चर दिखा रखी है, देखिए। ओके, लास्ट है आपका यू विन। तो अगर इस एक्टिविटी में आपको ये बता रखा है स्टूडेंट्स कि अगर आप कोई गलत आदत में हैं तो आप फिर से बैक जाएंगे, और अगर आपकी आदतें अच्छी हैं, अगर आपकी हैबिट्स अच्छी हैं तो आप इनको पॉइंट्स को पढ़कर आगे की ओर बढ़ेंगे। जिनकी आदतें, जिनके मैनर्स बहुत अच्छे होंगे वो इस गेम में जीत जाएगा, और जो अच्छी आदतें नहीं रखता तो वो गेम में पीछे की ओर जाएगा। तो ये है आपकी एक्टिविटी। सो नेक्स्ट देखते हैं, info zone. It takes 26 muscles to smile and 62 muscles to frown. हमें हंसने के लिए 26 मसल्स की जरूरत होती है, और गुस्सा करने के लिए या फिर अगर हम किसी के ऊपर किसी के लिए मुंह बनाते हैं तो उसके लिए हमारी 62 मसल्स वर्क करती है। सो स्माइल एंड मेक अदर्स ऑल्सो हैप्पी। तो हमें क्या करना चाहिए,
हंसते रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। मैनर्स एट द डाइनिंग टेबल। अब हम देखेंगे कि डाइनिंग टेबल पे हमारे कौन कौन से मैनर्स होने चाहिए। डाइनिंग टेबल वो टेबल जिसपे हम सभी बैठकर एक साथ लंच और डिनर करते हैं। फर्स्ट देखिए, नेवर ईट विद योर माउथ ओपन। हमें कभी भी अपने माउथ को खोलकर खाना नहीं खाना चाहिए। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। जब आपका माउथ आपके खाने से भरा हुआ है तो उस समय पर किसी से बात नहीं करनी चाहिए। डोंट स्टफ योर माउथ फुल ऑफ फूड और ईट टू क्विकली। आपको बहुत बड़ा बाइट नहीं खाना चाहिए जिससे कि आपका जो माउथ है वो पूरी तरह से फुल हो जाए। और ईट टू क्विकली, और बहुत जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। आस्क टू पास ऑन द थिंग्स, फूड आइटम्स rather than leaning over the table। आपको क्या करना चाहिए, अगर आप फूड आइटम्स किसी भी एक फूड आइटम से दूर बैठे हुए हैं तो आपको अपने पास बैठे हुए मेंबर से बोलना चाहिए कि वो उस फूड आइटम को पास कराए, ना कि उस टेबल के ऊपर लीन हो जाना चाहिए। इट मीन्स उस टेबल के ऊपर आ जाना चाहिए। वेट फॉर एवरीबडी टू सेटल डाउन बिफोर यू बिगिन टू ईट। आपको सभी का वेट करना चाहिए जब तक सब नहीं आ जाते। ऐसा नहीं कि आप जैसे ही टेबल पर बैठे आपने खाना खाना स्टार्ट कर दिया, तो आपको क्या करना चाहिए, जितने भी मेंबर्स आपके साथ खाना खाने वाले हैं उनका वेट करना चाहिए और उसके बाद एक साथ मिलकर खाना खाना स्टार्ट करना चाहिए। ऑलवेज से थैंक यू फॉर द फूड एंड थैंक द होस्ट। आपको क्या करना चाहिए, हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए फूड के लिए, और साथ साथ में जिन्होंने आपको भोजन करवाया है उनको भी थैंक यू बोलना चाहिए, वो आपके होस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, लर्न बाय हार्ट। ये आपकी चैप्टर का समराइज वे है। इट मीन्स हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा ये आपके पॉइंट्स में आपको बता रखा है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, गुड मैनर्स मीन्स रिस्पेक्टिंग अदर्स एंड बिहेविंग नाइसली विद एवरीबॉडी। गुड मैनर्स क्या होते हैं बच्चों, गुड मैनर्स का मतलब होता है दूसरों का आदर करना और सभी से अच्छा व्यवहार रखना। सेकेंड पॉइंट देखिए, वी शुड नॉट हेजिटेट इन यूजिंग वर्ड्स लाइक। हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने चाहिए, कभी भी शर्म नहीं आनी चाहिए इन वर्ड्स को यूज करने में, जैसे कि एक्सक्यूज मी, प्लीज, सॉरी, थैंक यू, वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी इनकी जरूरत। योर थर्ड पॉइंट इज, एट होम वी शुड हेल्प ईच अदर। घर पे हमें सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। शेयर योर थिंग्स, अपनी चीजों को बांटना चाहिए। एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, और अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट देखिए, एट स्कूल एट शुड वी विश गुड मॉर्निंग आफ्टरनून टू एवरीबडी। एट स्कूल शुड वी विश गुड मॉर्निंग। हमें स्कूल में सभी को गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए, गुड आफ्टरनून विश करना चाहिए टू एवरीबडी। टेक परमिशन बिफोर बोरोइंग। आपको किसी भी चीज को लेने के लिए पहले परमिशन लेनी चाहिए। जब भी आप किसी से जो कोई चीज मांग रहे हैं तो आपको उसकी पहले परमिशन लेनी चाहिए। एंड शुड टेक केयर ऑफ द स्कूल प्रॉपर्टी। साथ साथ में आपको स्कूल की जो भी एसेट है, जो भी प्रॉपर्टीज है, उनका ध्यान रखना चाहिए, उन्हें डैमेज नहीं करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स एंड टू बी पोलाइट विद देम। हमें सभी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, और साथ साथ में सभी से विनम्रता से बात करनी चाहिए। एट द डाइनिंग टेबल पर भी वी शुड अवॉइड टॉकिंग। हमें बात ज्यादा नहीं करनी चाहिए। एंड ईटिंग विद अवर माउथ ओपन, और हमें माउथ को ओपन करके खाना नहीं खाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, हमने लर्न बाय हार्ट भी यहाँ पर देख लिया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में आपकी एक्सरसाइजेस यहाँ पर स्टार्ट हो गई हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगी। अभी आप ये चैप्टर को देखें और इनका रिवीजन करें। साथ साथ में चैप्टर्स में जो गुड मैनर्स आपको दे रखे हैं, आप यहाँ पर भी ये देखेंगे कि क्या आप में इस तरह के मैनर्स हैं। अगर नहीं है तो इनको करने की कोशिश करें। कोशिश ये करें कि आप में अच्छे मैनर्स हों और आप सभी को अच्छे लगे, क्योंकि जब आप में गुड मैनर्स होते हैं तो आपको सभी प्यार करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।